बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको के फूड्स की किचन में। और आज की रेसिपी है हमारी दाल चना की रेसिपी। लंगर दाल जैसी दाल ये हम बनाएंगे चिकन डाल के, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल हलीम जैसी लगेगी। खा के कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि ये हलीम है या सिंपल दाल बनी हुई है। तो रेसिपी आज की बहुत स्पेशल होने वाली है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है 2 कप दाल चना, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। इसके अलावा लहसुन है, प्याज है, 2 टमाटर है और इतने साइज़ की अदरक है, 2 हरी मिर्च है। तो 2 ही मैंने प्याज ली है। और इसके अलावा हाफ के जी इसमें चिकन है, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से धो के मैंने रख लिया है। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डाल लेनी है प्रेशर कुकर में दाल। और दाल को 2-2.5 घंटे के लिए मैंने भिगोया हुआ था, काफ़ी ये नरम हो चुकी है। और अब हमने इसमें डालना है पानी। तो पानी इसमें कितना डालेंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ 5 गिलास पानी। इसी में ही हमारी ये दाल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो साथ ही हमने जो सब्जियाँ काट ली हुई थी सारी वो भी डाली हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च। तो टमाटर, प्याज और लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था और इनको बल्कि ग्रेट कर लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसके साथ ही हमने जो है ना मसाले डाल देने हैं। नमक सबसे पहले तो हस्बे जायका आप ले सकते हैं। हाँ, लाल मिर्च पाउडर ये भी मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें हल्दी है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये भी जो है 1 टीस्पून है। और जी अब हम इसमें चिकन भी डाल लेंगे। जी हम सारी चीज़ें एक साथ डाल लेंगे और एक ही साथ ये सब पकेंगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो चिकन को जो है आप पहले से हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ इसके डालेंगे बहुत ही अच्छी तरह से ये गल जाएगा। और अब हमने ढक्कन लगा देना है और कुकर के जो है वेट लगा देने हैं और इसको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 15 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कितनी पक चुकी है। तो बस अब 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। वेट को हटा के हम इसे देखते हैं कि हमारी दाल कितनी तैयार हुई है। तो ये देखिए जी काफ़ी ज़्यादा गल चुकी है दाल। और अभी हम इसको देखते हैं कि मज़ीद इसको हमने कुकर में रखना है या नहीं। तो ये काफ़ी गल चुकी है। तो बस अभी इसमें हम जो है ना इसको थोड़ा सा घोट लेंगे। तो अभी से मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घोटने की ज़रूरत है। तो चम्मच इसमें हम ये इस तरह से हिलाते रहेंगे और ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ कौरमा मसाला। तो मैं ये डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, 1.5 जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है। तो कौरमा मसाला के बजाय आप हलीम मसाला भी ले सकते हैं और हलीम मसाला के साथ तो इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त आएगा। लेकिन कौरमा मसाले के साथ भी टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी, ये बिल्कुल हलीम के टेस्ट वाली ही बनेगी। इसमें चिकन भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है और जो है इसके रेशे बन के जैसा कि हलीम के अंदर होते हैं चिकन के रेशे। तो यहाँ पे आप चाहें तो कच्चा गोश्त डालना ना चाहें तो आप पहले चिकन को फ्राई कर सकते हैं और उसके रेशे अलग करके दाल तैयार होने के बाद उसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि ये जो गोश्त हम पहले ही साथ डाल देंगे उसके साथ जो उसकी यखनी होगी वो दाल में अच्छी तरह से निकल आएगी और दाल का टेस्ट जो है बहुत ही स्पेशल हो जाएगा। तो बस ये घोटने से ही आपने देखा कि दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये काफ़ी घुल चुकी है और चिकन भी काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें से हड्डियाँ निकाल के अलग कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ही इसमें रेशे चिकन के छोड़ना चाहते हैं। तो बस हमने दाल का पतीला अपने साइड पे रख लिया। अब हमने इसको बघार देना है। तो बघार के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप तेल ले लिया है, कुकिंग ऑयल, और हमने फ्लेम ऑन कर दी है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज का ही तड़का हमने लगाना है। तो प्याज बारीक मैंने काट के तैयार कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया। अब हमने प्याज इस पर डाल लिए हैं। तो एक बड़ी प्याज मैंने पूरी काटी है और इसको बस उसी के स्लाइस किए हैं मैंने। और हमने प्याज को यहाँ पे हमने ब्राउन होने देना है, जैसे कि हलीम में होती है ब्राउन प्याज, बस उतना हमने इसे ब्राउन करने देना है। और प्याज के जो है तड़के की वजह से ही इसका जो है हलीम वाला टेस्ट डबल हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल आधा जायका तो इस प्याज के तड़के की वजह से ही हलीम जैसा आएगा आपका। और बाकी क्योंकि इसमें चिकन भी है और बाकी आपने देखा हमने कोई इसमें ज़्यादा गरम मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले। हमने बस इसको 15 से 20 मिनट के अंदर हमने ये दाल चना जो है तैयार कर ली है। तो बस ये हमारे जो प्याज हैं यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है। और बस ये अब हमने इसको दाल में डाल देना है गरम गरम हमने प्याज और ऑयल को।
और बुखार लग चुका है। अब बस ढक के रख देंगे कुछ देर के लिए ताकि प्याज़ों की अच्छी सी खुशबू इसमें रच जाए। तो 10 मिनट ढकने के बाद अब इसको हम जो है इसमें मज़ीद जो चीज़ें डालनी है वो डालेंगे। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, बेहतरीन दाल यहाँ पे तैयार हो चुकी है हमारी। धनिया मैंने काटा हुआ है और धनिया के साथ पुदीना भी मैंने इसमें बारीक बारीक कट कर लिया हुआ है। तो धनिया और पुदीना सारा हमने ऊपर से डाल लिया है। हरी मिर्च भी हमने बारीक बारीक कट कर ली है, वो भी हमने डाल ली है। तो पुदीना जो इसमें आप डालेंगे उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका हो जाएगा दाल का। और अभी हमने इसके ऊपर अभी कुछ और भी चीज़ें डालनी है। तो दाल रेडी है। भूख बढ़ाने वाली ये दाल हलीम के जायके, हलीम के खुशबू वाली बहुत बहुत पसंद आई आप सबको। और ये लंगर वाली जो दाल हमारी होती है ये बिल्कुल वैसे ही जायके की बनेगी। तो हलीम में तो काफ़ी सारी दालें डालनी पड़ती हैं, यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा दालें वाले नहीं डाली, सिर्फ और सिर्फ दाल चना और इसमें हमने चिकन डाला है। तो इसके ऊपर हमने लेमन भी डाल लिया है काट के और पुदीने के पत्ते भी रख लिए हैं। तो जी हलीम जैसी दाल चना हमारी रेडी है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाऊँ तो ये देखिए इसमें चिकन के जो रेशे हैं वो भी हलीम जैसे ही हैं और इसका टेस्ट बहुत शानदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। लंगर के लिए दाल बनानी हो, मुहर्रम में बनानी हो या किसी भी मौके पे तो आप ये दाल फटाफट से हलीम की टेस्ट वाली तैयार कर सकती है। तो ये उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।